अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट, वेलकम टू आई एम केमिस्ट। अगर आप स्वात बोर्ड के स्टूडेंट्स हैं क्लास 9th और 10th के, तो आपके लिए गुड न्यूज़ है कि आपके बोर्ड ने अपने ऑफिशियल फेसबुक पेज और ऑफिशियल वेबसाइट के ऊपर डेट शीट जो है वो जारी कर दी है। अगर आपने अपीयर होना है इम्प्रूवमेंट एग्जाम में या आप फर्स्ट टाइम अपीयर हो रहे हैं एनुअल एग्जाम 2025 में, तो वीडियो आपके लिए है। डियर स्टूडेंट्स, अगर आप हमारे चैनल के ऊपर न्यू है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि आपके बोर्ड के हवाले से जो भी लेटेस्ट न्यूज़ या नोटिफिकेशन आएगी तो उसको आपके साथ इस चैनल के ऊपर शेयर कर दिया जाता है। सो डियर स्टूडेंट्स, लेट्स मूव टूवर्ड योर डेट शीट। आपकी डेट शीट आपकी स्क्रीन के ऊपर आपके साथ शेयर की जा रही है। आपका जो एग्ज़ाम है, पहले जो नोटिफिकेशन की गई थी कि 5 मार्च से स्टार्ट होगा, तो उसको अब लेके हैं अप्रैल से, उसको अब लेके हैं 8 अप्रैल से। तो 8 अप्रैल से आपका जो एग्ज़ाम है वो स्टार्ट होगा, ठीक है। आपका जो पेपर है इस्लामियात कंपलसरी का और एथिक्स जिनका है, जो नॉन मुस्लिम है, उनका पेपर स्टार्ट होगा 8 अप्रैल 2025 से। 3 घंटे का पेपर होगा एथिक्स का, और इसी तरह 2 घंटे का पेपर जो है वो इस्लामियात का होगा क्लास 10th वालों का, ठीक है। और इसी तरह अगर हम 9th की बात करते हैं तो एलिमेंट्स ऑफ होम इकोनॉमिक्स, इसी तरह इलेक्ट्रिकल वायरिंग, फर्नीचर मेकिंग, ये उन स्टूडेंट्स के है जो कि साइंस और अदर देन साइंस और आर्ट्स हैं, ठीक है। तो उनके स्टूडेंट्स के लिए तो क्लास 9 का पेपर है, ठीक है। और यहाँ पे और उन्होंने अपनी टाइमिंग जो है पेपर्स की वो भी मेंशन की हुई है। इसी तरह अगर हम 9 अप्रैल की बात करते हैं तो 9 अप्रैल को आपका इस्लामियात कंपलसरी का पेपर होगा, इसलिए एथिक्स इस तरह एथिक्स फॉर नॉन मुस्लिम 9th क्लास का जो है पेपर होगा। मतलब पहला पेपर जो 10th का है वो इस्लामियात कंपलसरी है, और इसी तरह दूसरा पेपर जो है वो 9th का होगा 9 अप्रैल को। और इसी तरह जो सेशन है इवनिंग सेशन, उसमें 10th का बाकी जो स्टूडेंट्स हैं उनका ये पेपर आपके सामने मेंशन्ड है। अब ये जो वीडियो है ये जस्ट आपको ये बताना है कि आपकी डेट शीट जो है वो आ गई है। इसमें जर्नल जितनी भी कैटेगरीज हैं उनकी डेट शीट जो आपके साथ शेयर की जा रही है। अगली जो वीडियो होगी उसमें साइंस के लिए अलग और आर्ट्स के लिए अलग, और बाकी जिन्होंने हेल्थ एंड फिजिकल एजुकेशन के स्टूडेंट्स हैं तो उनके लिए अलग सी वीडियो जो है वो इस चैनल के ऊपर शेयर कर दी जाएगी। इसी तरह 10 अप्रैल की अगर हम बात करते हैं, पाकिस्तान स्टडीज़ का पेपर होगा क्लास 10th वालों का। इंग्लिश कंपलसरी का पेपर क्लास 9th वालों का पेपर होने वाला है 11 अप्रैल को। इसी तरह 12 अप्रैल को इंग्लिश कंपलसरी का पेपर होगा क्लास 10th वालों का। और फिर 14 अप्रैल को पेपर होगा क्लास 9 का केमिस्ट्री का, ठीक है। और इसी तरह जनरल मैथ्स जिनका आर्ट्स का है। और इसी तरह 15 अप्रैल को अगर हम देखते हैं तो बायोलॉजी और कंप्यूटर जिनका है क्लास 10th का, उनका पेपर होगा। इसी तरह फूड एंड न्यूट्रिशन, प्लम्बिंग एंड सैनिटरी, हिस्ट्री ऑफ इंडो पाकिस्तान, तो ये उन स्टूडेंट्स का है। आगे अगर हम मूव करते हैं तो 16 अप्रैल को वेंसडे है, और वेंसडे वाले दिन बायो कंप्यूटर जिनका है 9th वालों का, उनका पेपर जो है वो कंडक्ट किया जाएगा। 17 अप्रैल को उर्दू कंपलसरी का पेपर होगा जिनका मैट्रिक है, ठीक है, साइंस के साथ। और इसी तरह पाकिस्तान कल्चर, हिस्ट्री एंड ज्योग्राफी ऑफ पाकिस्तान, ठीक है, ये क्लास 10th वालों के पेपर होंगे। इसी तरह 18 अप्रैल की अगर हम बात करते हैं तो मुताला कुरान हकीम जिनका है क्लास 9th वालों का, उनका पेपर होगा 2 घंटे का। इसी तरह फिर सैटरडे की बात करें तो 19 अप्रैल को केमिस्ट्री का पेपर होगा, और इसी तरह जनरल मैथ्स आर्ट्स वालों का क्लास 10th। और फिर 21 अप्रैल को फिजिक्स का पेपर है। इसी तरह इस्लामिक स्टडीज़, इस्लामिक हिस्ट्री जिनका पेपर है, ठीक है। 10th वालों का इस्लामिक हिस्ट्री का पेपर है, कंपलसरी नहीं, ये हिस्ट्री हमारे पास। इसी तरह जो 9th वाले हैं उनका फिजिक्स का पेपर होगा और इस्लामिक स्टडीज़ का पेपर होगा। इसी तरह 22 अप्रैल को फिर फिजिक्स का पेपर है क्लास 10th वालों का, और इसी तरह इस्लामिक स्टडीज़ का पेपर साथ में होगा। और इस्लामिक हिस्ट्री क्लास 9th वालों का जिनका है उनका पेपर होगा। और बाकी आप लोग यहाँ से देख सकते हैं, ठीक है, ये बाकी भी जो जिनके मैट्रिक के हैं उनकी भी यहाँ पे लिखे हुए हैं। उसी तरह अगर हम 23 की बात करते हैं, 23 अप्रैल को फिर उर्दू कंपलसरी का पेपर है, पाकिस्तान कल्चर, हिस्ट्री, ज्योग्राफी ऑफ पाकिस्तान 9th वालों का। और 24 अप्रैल को पेपर होगा मैथ्स जिनका साइंस है, और जनरल साइंस आर्ट्स जिनका है तो उनका 10th क्लास का पेपर है। इसी तरह 25 अप्रैल को फिर आपका पेपर होगा मैथ्स, और फिर उसके बाद 9th वालों का। उसके बाद हमारे पास 26 अप्रैल को मुताला कुरान होगा 10th वालों का। और फिर 28 अप्रैल को लास्ट पेपर जो होगा पाकिस्तान स्टडीज़ होगा क्लास 9th वालों का। इसी तरह ज्योग्राफी क्लास 10th वालों के जिनके सब्जेक्ट्स हैं उनका पेपर होगा। इसके बाद जो वीडियो होगी उसमें मैं आपके साथ अलग से तमाम कैटेगरीज के स्टूडेंट्स के की डेट शीट आपके साथ शेयर कर दूंगा। उसके बाद 2 मई को आपके जो प्रैक्टिकल एग्जाम्स है वो स्टार्ट हो जाएंगे। फिजिक्स का प्रैक्टिकल होगा, हेल्थ एंड फिजिकल एजुकेशन का पेपर होगा, और दोनों जो है जिनका 9th क्लास का है उनके 10-10 मार्क्स होंगे, ठीक है। फिजिक्स के पेपर जो प्रैक्टिकल है आपके 10 मार्क्स होंगे। उसमें 3 ग्रुप्स बनाए जाएंगे, ग्रुप 1, 2, 3। ग्रुप्स का कैसे आपको पता चलेगा, जो आपकी डेट शीट आएगी तो उसमें आपके लिए आपके सामने मेंशन कर दिया जाएगा कि आप ग्रुप 1 में हैं या ग्रुप 2 में हैं या फिर आप ग्रुप 3 में हैं। फिर आगे हमारे पास 3
मई को फिर स्टूडेंट्स जो है 10th वालों का उनका प्रैक्टिकल होगा फिजिक्स और हेल्थ एंड फिजिकल एजुकेशन जिनका है। और फिर 4 मई को केमिस्ट्री का पेपर होगा और साथ में फूड एंड न्यूट्रिशन और इलेक्ट्रिकल वायरिंग के पेपर्स होंगे। इलेक्ट्रिकल वायरिंग के 40 मार्क्स हैं, फूड एंड न्यूट्रिशन के 10 मार्क्स हैं, केमिस्ट्री के 10 मार्क्स हैं। 5 मई को फिर केमिस्ट्री का पेपर होगा क्लास 10th वालों का, ठीक है। और फिर उसके बाद हमारे पास 6 को पेपर होगा बायो कंप्यूटर जिनका है, और बायो के 10 मार्क्स हैं, कंप्यूटर के क्लास 9th के। और फिजियोलॉजिकल हाइजीन जिनके उनके 40 मार्क्स हैं, प्लम्बिंग एंड सैनिटरी फर्नीचर मेकिंग के 40 मार्क्स हैं। कंप्यूटर का पेपर प्रैक्टिकल होगा 10th क्लास वालों का, 10 मार्क्स बायो के हैं, 20 मार्क्स होते हैं कंप्यूटर के, और फिजियोलॉजी हाइजीन के 40 मार्क्स होते हैं 10th के भी, और जैसे प्लम्बिंग एंड सैनिटरी जिनका है फर्नीचर मेकिंग इनके 40 मार्क्स होते हैं। और ग्रुपिंग विल बी नोटिफाइड लेटर। ग्रुप्स हैं, ग्रुप 1 2 3 जैसे आपको मैंने बताया, वैसे डेट शीट के अंदर ये मेंशन कर दी जाती हैं, लेकिन हमारे साथ कनेक्टेड रहें, जैसे आपकी ग्रुपिंग होगी तो आपको बता दिया जाएगा। कैंडिडेट मस्ट कंफर्म देयर एक्चुअल डेट एंड लेबोरेटरीज फॉर देयर प्रैक्टिकल एग्जाम सेंटर। रेजिडेंट इंस्पेक्टर आर रिक्वेस्टेड टू डिस्प्ले द कॉपी ऑफ प्रैक्टिकल डेट शीट। अच्छा, यहाँ पे इनका जो निज़ाम है वो इस तरह है कि जब आपके एग्जाम्स जहाँ पे होंगे वहाँ पे जो सुपरिटेंडेंट होगा उससे आप लोगों ने, रेजिडेंट सुपरिटेंडेंट इसको बोलते हैं, उससे आप लोगों ने कंफर्म करना है कि आपके प्रैक्टिकल्स कहाँ पे होंगे। मोबाइल फोन इज नॉट अलाउड इन एग्जामिनेशन हॉल, आप लोगों ने फ़ोन नहीं लेकर जाने। कैंडिडेट मस्ट बी सीटेड एट 8:30 AM शार्प। नो कैंडिडेट विल बी अलाउड टू एंटर इन द एग्जामिनेशन हॉल आफ्टर 8:30 AM। तो आपका पेपर जो है वो 9 बजे स्टार्ट होगा और 8:30 पे आप लोगों ने बैठना है, और उसके बाद फिर आपको एग्जाम में नहीं दिया जाएगा। तो आप लोगों ने कोशिश करना है कि जिस दिन आपका पेपर हो आप लोग थोड़ा जल्दी सेंटर पहुंच जाया करें। तो ये आपकी डेट वीडियो थी। मजीद अपडेट्स के लिए हमारे साथ कनेक्टेड रहें। अगर आपके जहन में कोई सवाल है तो आप कमेंट सेक्शन के अंदर पूछ सकते हो। थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड गुड लक।